स्टूडेंट, हम लोग क्लास 6 की फर्स्ट एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग ने वीडियो बनाई थी जो उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स आपका 2-3 टॉपिक जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के थे वो हुए थे, जिसमें से इनक्रिप्शन एंड एडिक्ट्स हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग कॉइन्स की बात करेंगे, सिक्कों की बात करेंगे। इसके पहले का जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का, पार्ट 1 वीडियो में मिलेगा आपको। ये आपका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कॉइन्स आर अनदर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो इंफॉर्मेशन का, किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का एक दूसरा वैल्यूएबल सोर्स है, स्रोत हैं। न्यूमिस्मेटिक्स और ऑफ द स्टडी ऑफ कॉइन्स हैज़ हेल्प हिस्टोरियन इन इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री। जो न्यूमिस्मेटिक्स है, यानी कि इसको हम लोग मुद्रा शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, इस स्टडी ऑफ कॉइन है, सिक्कों का अध्ययन है। ये हिस्टोरियन की, इतिहासकार की हेल्प करता है हिस्ट्री की, इतिहास की व्याख्या करने में। मच इंफॉर्मेशन ऑन द कुषाण, गुप्त, बैक्टीरियन, इंडो ग्रीक एंड इंडो पार्थियन डायनेस्टीज हैज़ बीन ड्रॉ फ्रॉम द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये कुषाण जो होता है, कुषाण शासक थे, गुप्त शासक थे, बैक्टीरियन, ये सब रूलर्स थे। इन लोगों ने अपने जो सिक्के थे, इनके द्वारा सिक्के चलाए गए थे कई प्रकार के, तो हिस्टोरियन ने इनके द्वारा भी स्टडी की, कॉइन्स की, सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इंफॉर्मेशन ली। इसके बाद है आपका नीचे द लीगेंड्स एंड इनक्रिप्शन ऑन द कॉइन्स प्रोवाइड डिटेल लाइक द नेम ऑफ द रूलर एंड द पीरियड ऑफ देयर रूल्स। जो लीगेंड्स यानी कि किंवदंती टाइप, इसको हिंदी में एक वर्ड है, और इनक्रिप्शन अभिलेख होते हैं। ऑन द कॉइन्स प्रोवाइड डिटेल, तो ये कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, अभिलेख होते हैं, ये जो रूलर थे उनके नाम और जो उनके टाइम के जो रूल थे, नियम थे, जो शासक थे और उनके टाइम के जो नियम थे, उनके बारे में हमें डिटेल देते हैं, बताते हैं। कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड इवन लीड हैव बीन फाउंड इन वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स। जो कॉइन्स होते थे, सिक्के होते थे, वो सोने चांदी के बने होते थे, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट से अलग अलग तरह के सिक्के मिले हैं। जो पुरातात्विक क्षेत्र थे उनसे सिल्वर और गोल्ड के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है ब्यूरियल साइट। इसका मीन्स होता है ब्यूरियल, मतलब जो दाह संस्कार वाली, दहन, जो शव होते हैं, मर जाते हैं जो व्यक्ति, तो जो दाह संस्कार करने का जो क्षेत्र होता है, दहन जो स्थान होता है, उसको ब्यूरियल साइट्स बोलते हैं। तो नीचे देखेंगे हम लोग इसमें क्या है। फॉर एन आर्कियोलॉजिस्ट ब्यूरियल साइट आर ऑल्सो एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए पुरातात्विक हुए हैं आपके, उनके लिए जो ब्यूरियल साइट्स है, जो आपका दहन क्षेत्र है, दाह संस्कार वाला, वो उनके लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का। Since these sites provide remain of material like jewelry, pottery, etc. जो ये क्षेत्र होता है, ये हम लोग को जो रिमेन्स मटेरियल, जो बचे हुए मटेरियल होता है, जैसे ज्वेलरी होती है, उनके जो आभूषण होते हैं लोगों के, वो प्रोवाइड कराता है। और भी कई अवशेष होते हैं जो ये ब्यूरियल साइट से, इस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। These sites are valuable more importantly for the periods of which no written records are अवेलेबल। कोई भी इस साइट, जो ये पीरियड था, तो इन साइट से, इस क्षेत्र से हमें भी कोई भी लिखित रूप का रिकॉर्ड्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 10 पे, इसी का पैराग्राफ है। रिसेंट एक्सकेवेशन हैव लीड टू द डिस्कवरी ऑफ मैनी प्री हिस्टोरिक ब्यूरियल साइट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। ये जो क्या बोलते, खुदाई होती है, उनसे भी हमें कई खुदाई करते हैं, तो कई तरीके जो ब्यूरियल साइट्स क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका वेस्टर्न में है, पश्चिम में, तमिलनाडु में है एक स्टेट, राज्य तिरुनेलवेली, इससे भी ब्यूरियल साइट्स के कई सारे पार्ट्स ऐसे मिले हैं हमें खुदाई के टाइम पे, जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री से, प्री हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लिंक हैं। डिस्कवरी ऑफ मैनी प्री हिस्ट्री ब्यूरियल साइट, तो इनकी खोज वेस्टर्न जो तमिलनाडु में है, कई तरह के हमें अवशेष मिले हैं। दिस वॉज अचीव बाय अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम श्री प्रेमणा कल्याणी कॉलेज इन तमिलनाडु। जो साइंटिस्ट टीम थी उस कॉलेज की, श्री परम कल्याणी कॉलेज की, तमिलनाडु की, तो इन साइंटिस्ट ने भी इनको देखा है,
अचीव किया है इन क्या बोलते हैं जो भी इन्हें मटेरियल मिला होगा, जो भी रिमेन्स अवशेष वगैरह थे उनको। दीज साइट्स हैव यील्डेड मैनी क्ले runs and the scientists believe that these will provide information on the migratory practice of the people of these settlement. Moreover, they want to analyze the technologies process which have been used to produce the fine clay which has remained intact for hundred of years. जो लोग होते थे पहले के, जो हमारे क्या बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो पीपल होते थे, तो वो मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे। तो माइग्रेटरी प्रैक्टिस ऑफ द पीपल ऑफ दिस सेटलमेंट, इधर से उधर उनका सेटलमेंट होता था तो कई मिट्टी के बर्तन भी मिले, और इससे पता चलता है कि मोर एवर दे वांट टू एनालिसिस द टेक्नोलॉजी प्रोसेस विच हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस द फाइन क्ले विच हैज़ रिमेन इंटैक्ट फॉर hundred of years। एक क्ले का मिट्टी से कई सारे मटेरियल बनाते थे जो हमारे पहले के प्री हिस्टोरिक टाइम के जो पीपल्स होते थे। इसके बाद है आपका हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने के लिए टू टाइप्स के सोर्स के बारे में हिस्टोरियन ने टू टाइप्स में डिवाइड किया था, लिटरेसी सोर्स और हमारा जो पहला था आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारा हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे लिटरेसी सोर्स यानी कि साहित्यिक स्रोत। द मेजर पार्ट ऑफ मेन्स नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हैज़ कम फ्रॉम रिटन रिकॉर्ड्स और द लिटरेसी सोर्स। जो मेजर पार्ट है हमारी हिस्ट्री का, इससे जो मेन की नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, उनके बारे में हमें पता चलता है। रिटन रिकॉर्ड्स, लिखित रूप के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी पता चलते हैं लिटरेसी सोर्स से, साहित्यिक स्रोत से। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट ह्यूमन लर्न टू राइट अबाउट 5000 ईयर एगो। ये मतलब पता चलता है कि जो ह्यूमन था, पीपल था, वो उसको 5000 साल पहले से इस चीज़ का ज्ञान था। When men invented letters, over the course of time, the alphabet were put together to form words and sentences. Historians have discovered many different forms of script used in different parts of the world. जो हिस्टोरियन थे उनने Historians have discovered many different forms of स्क्रिप्ट यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हिस्टोरियन थे उन्होंने कई लिपि के बारे में डिस्कवर किया, खोज की और इसको कई जगह पे यूज़ किया, यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लिटरेसी सोर्स इंक्लूड मैन्यूस्क्रिप्ट, राइटिंग ऑन रॉक्स एंड पिलर, पर्चमेंट, क्ले टैबलेट्स, पाम लीव्स एट्सेट्रा। जो मैन्यूस्क्रिप्ट था आपका एक लिटरेसी सोर्स था, पांडुलिपि। इसको हम लोग ताड़पत्र, रॉक्स, जो चट्टानें होती है आपकी, पिलर और इन सब पे लिखा जाता था। दिस सोर्स इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स सच एज मैन्यूस्क्रिप्ट, स्टोरी, रिलीजियस टेक्स्ट, बायोग्राफी एंड फॉरेन अकाउंट्स। इसमें जो लिटरेसी सोर्स में, इसमें सोर्स में आपके इंक्लूड हैं आपकी पांडुलिपि हुई, धार्मिक साहित्य हुए, धर्मनिरपेक्ष साहित्य हुए, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। फॉरेन अकाउंट जो आपका विदेशी जो आपका लेखा जोखा होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। मैन्यूस्क्रिप्ट एनी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इज रिफर्ड टू एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट। यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, पांडुलिपि होती हैं, वो हाथ से लिखी हुई लिपि होती है। हाथ से जो लिखते हैं लोग, हाथ से लिखी हुई जो भी चीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, रिकॉर्ड होता है, वो उसको हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और स्क्रॉल। इन इंडिया ड्राई पाम लीव्स वर कॉमनली यूज्ड टू राइट ऑन दीज पाम लीव्स। मैन्यूस्क्रिप्ट रिकॉर्डेड बोथ एक्चुअल एंड मिथिकल इवेंट्स। जो आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं वो ताड़पत्रों पे लिखी जाती हैं, और जो एक्चुअल मूवमेंट्स होता है या कल्पित कथाएं वगैरह जो होती हैं वो आपकी पांडुलिपि पे लिखी जाती हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर जनरली प्रिजर्व इन द म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। जो पांडुलिपि होती हैं उनको ज़्यादातर म्यूजियम, संग्रहालय और लाइब्रेरी में रखा जाता है। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द पास्ट एंड ऑल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड एग्जिटेड। लिपि का अलग अलग तरीके की लिपि का इसमें यूज़ किया जाता था, और ये हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन, जानकारी भी प्रोवाइड करती हैं और उसको समझने के लिए भी हमारी मदद करती हैं जो पांडुलिपि होती हैं। द लिटरेसी सोर्स आर क्लासिफाइड एज रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट। जो लिटरेसी सोर्स है इसको रिलीजियस और सेक्युलर टेक्स्ट में
टेक्स्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो हम लोग पहला देखेंगे रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर रिफर टू दोज बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट विच प्राइमरली डील विथ रिलीजन। जो रिलीजियस लिटरेचर होती हैं वो आपके रिलीजन से संबंधित होती हैं, धर्म से संबंधित होती हैं। तो देखेंगे हम लोग रिलीजियस लिटरेचर। Some example of religious literature are the Vedas, the Epic, the Upanishad, the Bhagavad Gita, the Jain Angas and the Buddhist Tripitakas। जो आपके रिलीजियस लिटरेचर के एग्जाम्पल हैं धार्मिक साहित्य के, वेदास हुआ, एपिक यानी कि जैसे महाभारत हुआ, रामायण हुआ, उपनिषद हुए, भगवद गीता और जैन जो अंगास, मतलब जो भी कथाएं हैं धार्मिक, जो भी साहित्य हैं वो हमारे सब रिलीजियस लिटरेचर हैं। The different type of religious books give us information on the religion, belief, practice along with the social and economic condition of the past। जो हमारा रिलीजियस बुक्स होती हैं अलग अलग तरीके की, वो हमें हर धर्म से संबंधित अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती हैं कि जो हमारे पहले का जो सोशल था, पहले का जो समाज था, उनकी आर्थिक स्थिति थी और उनका जो पास्ट था, अतीत था, वो कैसा था। इन सब के बारे में हमें जो रिलीजियस स्क्रिप्ट होती हैं, बुक होती हैं, जो रिलीजियस हमारा क्या बोलते हैं लिटरेचर होता है, धार्मिक साहित्य होता है, उनकी जो बुक्स होती हैं उनसे हमें पता चलता है। अलग अलग धर्म की जो किताबें होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये हमारे पास्ट और हमारा पास्ट का जो सोशल समाज था उसके बारे में हमें जानकारी देती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर लिटरेचर, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ऑल दोज टेक्स्ट विच गिव इंफॉर्मेशन ऑफ अ नॉन रिलीजियस नेचर आज रेफर टू एज सेक्युलर लिटरेचर। जो हमारा नॉन रिलीजियस नेचर होता है, जो मतलब हमारी धर्म से संबंधित नहीं होती, सेक्युलर लिटरेचर जो होता है धर्मनिरपेक्ष, उसके मतलब किसी भी धर्म को, धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से धार्मिक रूप से स्वतंत्र है। सेक्युलर लिटरेचर thus include ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज एंड कोर्ट क्रॉनिकल्स। जो हमारा सेक्युलर लिटरेचर होता है, धार्मिक साहित्य होता है, उसमें आत्मकथा और जीवनी और कोर्ट अदालत से संबंधित जो भी इतिहास होता है वो हमारा सेक्युलर लिटरेचर में इंक्लूड्स होता है। ऑटोबायोग्राफीज जो होती है, आत्मकथा, स्ववृत्तांत, इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी खुद की जीवनी लिखता है, जीवन परिचय वो लिखता है। वो बायोग्राफीज जो होती है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। सम ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर आर हर्षचरिता, द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन रिटन बाय बाणभट्ट। बाणभट्ट ने जो पुस्तक लिखी थी हर्षचरिता, वो हर्षवर्धन जो थे उनकी बायोग्राफी थी, उनकी जीवनी थी। राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी थी हर्षचरिता, वो बाणभट्ट ने लिखी थी। अभिजनन शकुंतलम बाय कालिदास, ये कालिदास ने लिखी थी अभिजनन शकुंतलम। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। द बुक ऑन लॉ एंड मनुस्मृति, जो ये बुक थी वो लॉ और मनुस्मृति पे बेस्ड थी, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई। द रिटन अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवल ऑल्सो कम अंडर द सेक्युलर लिटरेचर। जो हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स हुए हैं, विदेशी यात्री हुए हैं, वो भी सेक्युलर लिटरेचर के अंदर ही आते हैं। उनके अकाउंट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमारी सेक्युलर लिटरेचर में आती हैं। The scholar, writer and traders who visit India at various times wrote about their experience and their account are an important historian source। जो अलग अलग हमारे इधर जो अलग अलग यात्री आए अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग टाइम पे वेरियस टाइम रोट अबाउट देयर एक्सपीरियंस, उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस लिखा, तो उसके बारे में भी हमें जो सेक्युलर लिटरेचर में जो बुक्स हैं उनसे पता चलता है। एग्जाम्पल है देयर एक्सपीरियंस एंड देयर अकाउंट आर द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है। जैसे कि मेगास्थनीज हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हैज़ प्रोवाइड valuable information on the Maurya society in his book called Indica। जो मेगास्थनीज था एक ग्रीक एम्बेसडर था, दूत था मतलब ग्रीक का, टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासक था उस टाइम का, उस चंद्रगुप्त मौर्य का दूत था उसके शासक का मेगास्थनीज।
उसमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द मौर्य सोसाइटी इन हिज बुक। उसने मौर्य सोसाइटी, जो मौर्य साम्राज्य था, उससे हमें एक उसकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती है मौर्य समाज की। उसने अपनी जो बुक लिखी है इंडिका, यानी कि जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य का दूत उनके शासक में, तो उसने एक बुक लिखी इंडिका, जिससे हमें मौर्य समाज के बारे में पता चलता है कि किस तरह की वो सोसाइटी थी, मौर्य सोसाइटी। उसके बाद लिखा हुआ है अदर इम्पोर्टेंट अकाउंट्स इंक्लूड दोज रिटन बाय द चाइनीज ट्रेवल फाहिन एंड हुइनचांग। और हमें जो चाइनीज ट्रेवलर थे उनसे भी हमें पता चलता है फाहिन और हुइनचांग के बारे में, जो हिस्टोरिकल जो हमारा पहले का पास्ट था उससे। They came to India to study Buddhism, had written extensively on the lives of the people and the society at that time. इन लोगों से इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो किताबें हैं, उन लोगों ने जो लिखी हैं, सेक्युलर लिटरेचर है उनका, उनसे हमें पता चलता है उस टाइम का जो पीपल थे, लोग थे, और जो सोसाइटी थी, समाज था उस टाइम का, वो कैसा था। उन्होंने अपनी अपनी बुक्स में उसके बारे में लिखा है। ओरल हिस्ट्री जो होती है वो जैसे जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होती रहती है। जैसे पहली जनरेशन हुई, उसमें कोई ऐसी चीज़ जैसे हर जनरेशन टू जनरेशन में चली जाती है। तो ओरल हिस्ट्री जो हुई, जैसे हम लोग बोलेंगे किसी के मुंह से सुनना, तो कोई बात जो होती है आपने अपने दादा दादी के मुंह से सुन ली, फिर वही मम्मी पापा के मुंह से सुनेंगे, फिर वही ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वो बढ़ती जाती है बात, या फिर उसको लोग फॉलो करते जाते हैं। तो उसी को हम लोग ओरल हिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि अतीत से चली आ रही है, बढ़ती ही जाती है, हिस्ट्री बनती जाती है। तो लिखा हुआ है समटाइम्स जो मिथ्य कथाएँ होती हैं, जो कल्पित कथाएँ होती हैं, उस टाइप की लोक कथाएँ होती हैं, इनको हम लोग ओरल हिस्ट्री में शामिल करते हैं। तो समटाइम हिस्टोरियन ऑल्सो यूज इंटरव्यूज मिथ, फोक टेल्स एंड सॉन्ग एज अ सोर्स इन देयर एफर्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए जो सोर्स थे, कोशिश की इन लोगों ने, एफर्ट किया, जो मिथ, कल्पित कथाएँ, लोक कथाएँ, इन सब का यूज़ किया। दीज इज़ नोन एज ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री रिफर टू द ओरल इंफॉर्मेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन ऑफ द स्पीकर। यानी कि जो बोलने वाला होता है, बताने वाला होता है, जो ओरल हिस्ट्री होती है वो उससे रिफ़र करती है, उससे संबंधित रहती है, उसके संदर्भ में, कि मतलब जो व्यक्ति है वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है कि उसने क्या देखा, क्या सुना, ये सब उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो होगा वो ही उसकी ओरल हिस्ट्री होगी। द इंफॉर्मेशन थस ऑब्टेन हैज़ जनरली पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू वर्ड टू माउथ। कहा था हमने कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। जैसे आपने इनके मुंह से सुना, फिर वही चीज़ आप दूसरी जनरेशन के मुंह से सुन रहे हैं, वही ओरल हिस्ट्री है। द नेक्स्ट चैप्टर विल प्रोवाइड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी सोर्स विद देम। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के और लिटरेसी सोर्स के। यू विल बी एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट सोर्स हेल्प इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे और भी कई जो हमारे लिटरेसी सोर्स थे, डिफरेंट टाइप के सोर्स थे, इन्होंने हम लोग को हेल्प की हमारी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, समझने में कि किस तरीके का हमारा अतीत था और अभी हमारे प्रेजेंट से, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। ये आपका पार्ट 2 इस वीडियो में फिनिश होता है। इसके बाद का जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।